आशी की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। कौन सी? मम्मी करा रही हैं। क्या बना रही हो आशी? और इधर इन्हें काम दे दिया, आशी अपना काम कर रही है, बाबू को इसकी राइटिंग कर दे दी है। ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैं काफ़ी दिन बाद शूट कर रही हूँ। जिस दिन मैंने आपको कहा था ना मैं मेडिकल लीव ले रही हूँ, उसके बाद आप मान लीजिए ये वाला है। लगभग 6 से 7 दिन हो गए। वो लास्ट शायद मंडे को मैंने शूट किया था। मतलब बहुत कुछ ऐसा हो गया है इन 4 दिनों में। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज जो है ना वो स्कूल भी जाना है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं मेडिकल लीव पे थी। तबीयत सही नहीं थी, लेकिन छुट्टी ली थी मैंने खुद रेस्ट करने के लिए, ताकि मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार हो जाए। हालांकि तबीयत में मेरी थोड़ा बहुत सुधार हुआ भी, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हो गया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मेरी लाइफ का इतने बुरे दिन मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे ये पता होता कि मेरी मेडिकल लीव लेने से ही अगर ऐसा हो जाएगा, तो शायद मैं कभी भी मेडिकल लीव नहीं लेती। और बस भगवान उनको सही रखता है। एक्चुअली मैं बात करना चाहती हूँ ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी वजह से आज मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ। ऊंचाई का मतलब जानते हो, एक मिडिल क्लास की, मतलब मिडिल से भी लो वाले जो मिडिल होते हैं ना, मैं उस मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी। और आज जो यहाँ भी मैं हूँ उनकी मतलब मेहनत, उनके सपोर्ट की वजह से, क्योंकि मेरे घर में उस समय पर इतना भी नहीं था कि मतलब मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाती, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर स्कूल नहीं थे। और यदि स्कूल थे भी तो भी वो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे थे, जहाँ पे लड़कियों के लिए अकेले साइकिल से जाना उस समय पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो फिर पापा ने तो मना ही कर दिया था कि मैं तुम्हारे जो सब्जेक्ट हैं उनसे नहीं करवा पाऊँगा, जो सिंपल आर्ट के सब्जेक्ट हैं मैं उनसे तुम्हारी स्टडी कराता हूँ। और उस समय पे समय ऐसा था कि लड़कियों को स्पेशली बाहर कोई भी पढ़ने के लिए नहीं भेजता था, क्योंकि तरह तरह की बातें होती थी समाज में, और भी बहुत कुछ था जो कि मतलब मैं अभी तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं ऑन फ्रंट कैमरा आके आप सब लोगों से अपनी बात कह सकूँ। इस वजह से मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता रही हूँ। एक्चुअली उस समय पे फिर मुझे ले जाने वाले तो मेरे नाना जी थे, जो कि पूरे घर परिवार को सभी को कन्विंस करके ले गए। लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जब मुझे वहाँ से आने के लिए मतलब वो मेरा पीक पॉइंट था पढ़ाई का, और उस समय मुझे वहाँ से आने की विवश होना पड़ा। लेकिन तब फिर उस व्यक्ति ने, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में मैं क्या बताऊँ कि मेरे वो मामा जी हैं नहीं थे एक्चुअली। तो मेरे मामा जी थे जिन्होंने मेरी पढ़ाई के उस पीक पॉइंट पे मेरा साथ दिया। मुझे और मेरे मम्मी पापा सबको कन्विंस करके मुझे दोबारा वहीं पे स्टडी करने के लिए तैयार किया। और आज उनकी मेहनत, उनकी, मेरे नाना नानी की मेहनत, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। मतलब मैं ये चीज़ सभी के सामने कह सकती हूँ विद प्राउड के, कि मैं आज जहाँ भी हूँ वो मैं अपने नाना नानी और अपने छोटे मामा उनकी वजह से हूँ। और पता नहीं क्यों भगवान ने मतलब ऐसा किया कि मेरे जो मामा जी हैं, यानी कि मेरे जो छोटे वाले मामा, उनके साथ इतना बुरा किया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ये सब हुआ पिछले की क्या बात करें, ये सब हुआ केवल 3 से 4 दिन के अंदर ये सब कुछ हो गया, और 4 दिन में ही सब दुनिया ख़त्म हो गई। एक्चुअली मामा जी के 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। बेटा जो है वो बड़ा वाला, वो उसकी उम्र वही 20 से 22 साल है लगभग, और बाद बाकी सारे बच्चे छोटे हैं। एक बेटी है बड़ी, उसकी शादी हो चुकी थी। बाद बाकी मेरे मामा जी की उम्र वही 40 से 45 साल के बीच में थी। और इस समय पे मतलब ऐसा हो जाना, यानी मेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है हर तरह से, पूरे परिवार की, नाना नानी की, मामी, भाई बहन, सबकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। और वो इस समय पे बिल्कुल ही टूट गया है। आप लोगों ने मेरे वीडियो में उसे देखा भी होगा। वो मैनपुरी में ही रह के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। शायद अभी स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं मेरे दूसरे चैनल पे, वहाँ पे आपने देखा होगा। इस वाले चैनल पे तो मैंने अभी वीडियो भाई का डाला ही नहीं। एक्चुअली जब से मैंने इस पर वीडियो डालने शुरू किए हैं तब से वो आया ही नहीं रूम पे।
और एक्चुअली और फिर दूसरी बात ये भी, जब से मामा जी एक्सपायर हुए हैं तब से वो अभी मैनपुरी में ही नहीं आया है, वो अभी घर पे ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, जिसकी वजह से वो अभी नहीं आया है। और हो सकता है, मुझे कंफर्म पता भी नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में उससे ना तो बात की, ना मेरी बात करने की हिम्मत हुई है। और मैं आपको बता दूं मेरे मामा जी को क्या हुआ था। तो मेरे मामा जी को ना टिटनेस हुआ था, और टिटनेस ने देखते ही देखते इतनी जल्दी उनका पूरा गला जकड़ लिया था कि उन्हें ना तो पानी जा रहा था, ना फिर सांस ले पा रहे थे। पूरा शरीर बिल्कुल अकड़ गया था, और रात में ये स्थिति हुई तो सुबह मॉर्निंग में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रहे, और तीसरे दिन सब ख़त्म हो गया और सब दुनिया लुट गई हमारी। और अब तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हो, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और इसके आगे मुझे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं।